यहाँ पे ब्यूटिशियंस कितनी हैं सलोन से? ओ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच आपके आने का, इतना कीमती टाइम देने का, इतना कीमती जो है ना, ये आजकल का सीज़न जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत आज हम लर्न करेंगे। आगे से हमारी मॉडल का जो नाम है वो सानिया है, और सानिया का हमने प्री लाइटिंग जो है वो हमने कल कर ली थी। कट डाउन जो है बेसिकली 2011-12 तक जो था पाकिस्तान में ओमरे आया, 2012 में 13 में। और ओमरे ऐसे होता था कि पहले हम हाईलाइट्स करते थे ओमरे से पहले, ठीक है। और ओमरे का ये था कि आप उसी शेड में नीचे आता है कि आपका कंट्रास्ट में या वैसे भी नीचे लाइटर होता था, ऊपर डार्कर होता था, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन आए, फ्रेंच बालियाज आया, फेस फ्रेमिंग आया। अभी बालियाज में ये होता है कि आप ओमरे और हाईलाइट्स का मिक्सचर करके आप एक बालियाज की लुक देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट के लिविंग स्टाइल पे कि वो डॉक्टर है, लॉयर है, मॉल में काम करती है, यूनिवर्सिटी गर्ल है, ठीक है। अब उसकी लिविंग स्टाइल पे है कि वो इतना हाई फाई कलर कैरी कर सकती है, नहीं कर सकती, उसकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, या वो सलोन में रहती है, या उसका इंडोर ऑफिस है, जो भी है। हमने इसमें फेस कंट्रोल भी किया है इसी कट डाउन में, ठीक है। और ये आपको फील हो रहा होगा कि ऊपर आपको बेस फील होगी, ज़्यादा नीचे आता है बहुत ही कम, 10% माइनर, 15% बेस रह जाती है, बहुत ही कम, ठीक है। ये अभी हमने कट डाउन किया है, इस पर हमने कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं किया। जो कल की मिक्सिंग है कट डाउन की, मेरा अपना ही ब्रांड है क्यों भी प्रोफेशनल के नाम से, ठीक है। इसकी हमने ब्लीच ली 30 ग्राम, आप 40 ग्राम लें, 50 ग्राम लें, कितना भी लें, हम 30 ग्राम लेते हैं। 30 ग्राम में आपने स्टार्ट जो करना है, आप 20 वॉल से भी कर सकते हैं, 30 वॉल से भी कर सकते हैं। अगर वर्जन हेयर है तो 20 वॉल आप यूज़ करेंगे, अगर कलर ट्रीटेड हेयर है तो आप 30 वॉल यूज़ करेंगे। उसमें आप 1:2 की रेशियो से आपने डेवलपर जो है, वॉल्यूम जो है आपने चूज़ किया, वो आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया मेजरिंग मशीन के साथ। अगर 30 की है तो 60 ग्राम आप डेवलपर डालेंगे। उसके अंदर आप मैजिक फ्लेक्स ट्रीटमेंट जो है, मोस्टली पिंडी में तो पता होगा आसपास, और अगर मैं शो करने जहाँ जाता हूँ उनको नहीं पता होता। इस ट्रीटमेंट का बहुत सारे पर्पज़ हैं, मकसद है। ये आप स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ब्लीच के अंदर भी होता है, बाल जैसे कलर ट्रीटेड हैं, हाईलाइट्स हैं, क्लाइंट आपके पास आती है ग्लॉस कराने के लिए, टोनिंग कराने के लिए, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्लीच के अंदर आप 5 to 6 ग्राम आपने ऐड करना है। इसको आप लाइट सा प्रेस करेंगे तो ये तो वैसे दिखाने के लिए किया, और इसको आप ओपन करके ब्लीच के अंदर आप ऐड कर दें, कलर के अंदर, किसी के अंदर भी। और अगर आपने स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करना है तो क्लाइंट का आपने पहले वॉश करना है, वॉश करने के बाद फिर आपने वेट हेयर में इसमें वार्म वाटर थोड़ा सा नॉर्मल जो होता है वो आपने उसके अंदर ऐड करके अप्लाई करके ब्रश के साथ आपने कॉम्ब कर लेना है। इसको 5 to 10 मिनट रखना है, और इसी के ऊपर ही इसका नंबर 2 मास्क है वो आपने अप्लाई कर देना है, उसको भी 15 to 20 मिनट रखें, और फिर आप रिंस करें। आपके बाल सॉफ्ट रिपेयर, एक्चुअली ये बालों को अंदर से रिपेयर करता है, तो बाल जब अंदर से रिपेयर होगा, बाल की हेल्थ अच्छी होगी, तो आपका ब्लो ड्राई कराती हैं, स्टाइलिंग कराती हैं, आप आयरन करते हो कुछ भी, तो आपका बाल हेल्दी होएगा तो शाइन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये देखेंगे जस्ट ये कट डाउन है, क्यूटिकल खुला हुआ है बाल का, मतलब, और है भी 8.5 9.5 लेवल पे बाल है, ठीक है। और बाल कितना अच्छा लग रहा है बगैर कलर के। अभी हम कलर करेंगे तो क्यूटिकल लॉक होगा, क्लोज होगा, सरफेस पे शाइन आएगी, और अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। क्या कलर करना चाहिए मुझे बताएं, ऐश करें, कोई और करें, जो आप कहेंगे वही करते हैं। ऐश ही करें, ग्रे करते हैं आप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी कंसल्टेशन के, क्लाइंट आई है और आप कहें जी मुझे बहुत पता है, मैं आपका अभी मैजिक कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन आपने उसकी सुननी है कि वो चाहती क्या है, ठीक है। और आपको एज अ प्रोफेशनल उसको अच्छा गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आज है या कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और आप कहेंगे बस इसी को हमने बलि का बकरा बनाना है और हमने इसको जाने नहीं देना। ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर उस पर हो सकता है बाल ड्राइड, देखिए बाल नॉर्मली भी ड्राई होते हैं। जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं अगर वो कलर नहीं भी करती हैं और उनको आयरन करती हैं तो आयरन से बाल रिहाइड्रेटेड हो जाता है, बाल ड्राई हो जाता है, डैमेज नहीं होता बट ड्राई ज़रूर होता है, ठीक है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आपका कलर करेंगे और जस्ट ड्राई होंगे बाल, जस्ट ड्राई नहीं, उनको बोलें डैमेज होंगे, जिसने कैरी करना है उसने कैरी करना है, लेकिन आप उसको पहले बताओगे सारा कुछ। आपने मतलब छुपे ढुके अल्फाज में नहीं कुछ बोलना, क्लियरली बताना, जिसने फैशन करना है उसने मेरी तरह भी बाल रखना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। उसको एडवाइस दें, ओपनली उसको बताएं कि आपके बाल इतने डैमेज ऑलरेडी हैं, हाईलाइट्स हुई हैं, या जो भी पहले कलर हुआ है, अगर वर्जन होते तो बहुत अच्छा हो जाता। क्लियरली जब आप बताएंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरी रेगुलरली जिनका हमने पहली सिल्वर वो सब कुछ किया, लेकिन हमने बताया कि अभी अगर आप 1 ईयर के अंदर अंदर कराएंगे आपके बाल टूटेंगे और आपके 30 to 20% बाल टूटेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी अगर ब्लीच लगी हुई है और फिर उस फरिश्ता कोई भी नहीं होता, कहीं पे ब्रश लग ही जाता है ब्लीच का, तो आपके बाल वहां से टूटेंगे। जब उनको क्लियरली बताया जाए तो कहती है नहीं मुझे बाल पहले हैं, क्योंकि बाल बचेंगे तो फैशन करूंगी, जब बाल ही नहीं है तो बिल में लेके जाने हैं। ठीक है तो क्लियरली सारी बातें करें ताकि एंड पे आपको घर जाएं और आप सुकून से सोएं, टेंशन ना हो, क्लाइंट की कॉल्स ना आए, कंप्लेंट्स ना हो। क्योंकि कामयाबी तब भी है कि जब आप काम करें तो आपके क्लाइंट बढ़ते जाएं, बट पुराने भी आपके पास आएँ और कंप्लेंट्स ना हो। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती वहीं पे है जहाँ पे आप क्लाइंट को बोलें कि जी जस्ट ड्राई होंगे। आपके बोलने में प्रोफेशनली और क्लाइंट के समझने में बड़ा फ़र्क है। क्लाइंट कभी कभी कहती है नहीं ऐश ट्रेंड चल रहा है, बट मुझे ऐश नहीं चाहिए, नहीं मैं तो लोगों से डिफरेंट लगना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे ऐश नहीं चाहिए। जब वो हम उनको शेड कार्ड दिखाएं, कुछ लुक्स दिखाएं, या हमें आइडिया हो जाता है क्लाइंट का, तो वो हमेशा वही हाथ रखती है ऐसे इन्हीं बालों पे। तो हमें लगता है कि अगर आपके लिए ये गोल्ड है, ठीक है, तो फिर गोल्ड क्या होगा तो उनको ये सिल्वर नहीं लग रहे होते। तो कभी कभी ना हमें खुद ही नहीं आइडिया होता कि टोन्स क्या हैं, कलर्स क्या हैं। मोस्टली हमें लोग कहते हैं कि आप जस्ट एक ही कलर करते हैं। अगर एक कलर होने होते ना तो यहाँ आपको भी सारे ब्राउन्स लग रहे होंगे, ठीक है, मोस्टली, लेकिन ये ब्राउन्स होते नहीं है। किसी में कॉपर की मिकदार ज्यादा है तो मोहगनी कम है, किसी मोहगनी ज्यादा है तो कॉपर की कम है, एक ही शेड में। ठीक है, तो टोन्स बहुत डिफरेंट होती हैं। ये आपको सिर्फ वही जो बहुत टोन्स की डेप्थ में क्लाइंट जाते हैं ना, वही आपको आर्टिस्ट बनाते हैं, वरना जो रेगुलर क्लाइंट्स आती हैं वो तो बस रोज काम हो रहा है, आप पैसा कमा के बिजनेस दे रहे हो, लेकिन आप सही जो क्रिएट करने वाला होता है ना, वो आपके पास कभी कभी क्लाइंट आता है जो आपको नाकों के चने चबवाता है, ठीक है तभी आप कुछ बनते हैं। अच्छा, आज हम जो है ना इनकी मिक्सिंग करेंगे। और कभी ये भी याद रखेंगे कि ब्यूटिशियंस अक्सर, किसी को पता है किसी को नहीं पता, कि कहते हैं कि सर एक ट्यूब बता दें, नंबर बता दें। ये कोई एक ट्यूब नंबर नहीं होता, क्योंकि हमने कलर क्रिएट करने होते हैं। कभी भी जब दो कलर मिक्स होते हैं, दो कलर आपस में मिलाए जाते हैं, हमेशा तीसरा कलर बनता है। आप भूल जाएं कि वो ये रहेगा, ठीक है। अभी भी इनके बालों में हम क्या देख रहे हैं कि पेल येलो है, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अंडरकोड्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, कहाँ पे जाना है, क्लाइंट को लेके जाना है। अगर क्लाइंट 9 लेवल पे वो कह रही है मुझे ये अचीव करना है, तो मुझे क्लाइंट के कट डाउन को 9 लेवल पे भी लेके जाना है। अगर क्लाइंट का 9 लेवल नहीं होगा, यही एग्जांपल कैसे दूं कि हम पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं और हमने जाना लाहौर है और वो चक्री तक खत्म हो जाए और हम कहें जी बस पहुंच जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? पैदल तो फिर महीना ही लगेगा। तो मतलब ये है कि आपका लेवल कट डाउन का भी उतना होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि जी मैं अब मिक्सिंग करने लगा हूँ या लगी हूँ और मैं आपको अब वो कलर अचीव जो हमने इंशाल्लाह डिजाइन कर दी और हम करेंगे। लेकिन अगर जैसे आप अभी कह रहे हो कि सिल्वर करना है, ऐश करना है, और ये कट डाउन डार्क होता है, इसमें येलो ऑरेंज होता है या ऑरेंज की हल्की सी भी टोन रिफ्लेक्ट हमें फील हो रही होती, कभी भी हम ऐश को अचीव नहीं कर सकते। और अगर अचीव हो भी जाता है तो फर्स्ट टाइम हो जाता है। अगर आपके बाल हैं कलर ट्रीटेड, जैसे मुझे आपके लग रहे हैं, ठीक है, फ्रिजी बाल हैं, फ्रिजी बालों के साथ आप क्लाइंट को बताएंगे कि थोड़ा आपका खर्चा ज्यादा है, आपने केराटिन भी कराना है, क्योंकि आप जब ब्लीच लगेगी वॉल्यूम आता है बालों में, वॉल्यूम आएगा तो फ्रिज आएगा। जिस क्लाइंट के बाल अल्लाह पाक ने दिए ही कर ली हैं, फ्रिजी बाल हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, उसके बाय बर्थ हैं, तो उनका आप करेंगे तो वो तो फिर जब उठेगी तो सुबह तो यहाँ ही होंगे वो बाल, ठीक है। तो हाँ जी, घर वाले सब भाग जाएंगे। तो आपको कैरेटिन, उस क्लाइंट को फिर साथ कैरेटिन कराना चाहिए। फिर 2 दिन लगते हैं, एक दिन कट डाउन पे, दूसरे दिन कलर पे, कैरेटिन पे, वो एक लंबा है। लेकिन अगर जिनके बाल आपको लगता है स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं, नॉर्मल वेवी हैं, उन पे आप कर सकते हो। अगर 1 टोन कलर हुआ है फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर उनका कलर 3 से डार्क है, बहुत जेट ब्लैक है, तो फिर नहीं होगा, फिर कैरेमल ही होगा, ठीक है। और अगर क्लाइंट का बाल है ही लाइट, जैसे इनका है, आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ ये डार्क करा देती हैं और ये डार्क ब्लॉन्ड कर देती हैं, जिसको लाइट ब्राउन भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। अगर वो हो जाता है और नहीं, अगर किसी और सैलून के पास जाएं और उनको पता ही ना चले कि इन्होंने क्या करा है,
फील हो जाता है, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में उनको नहीं फील हो रहा, सबसे पहले तो एक्सटेंड टेस्ट ले लें, फील हो जाएगा कि नीचे हम कुछ कर सकते नहीं, वरना तो ये 1 आवर में अगेन ब्लीच लगेगी तो इन्होंने झाड़ू ही बनना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि अगर बाल लाइट है तो उसमें ब्लीच लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इनका ऑलमोस्ट जो बाल था वो वर्जन था। ठीक है, वर्जन बाल पे फिर आप हमने 40 तो हम यूज ही नहीं करते, मेरे सैलून में पता नहीं पड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, 30 20 10 वॉल, क्योंकि 30 में जब आप ये ट्रीटमेंट डालते हैं ना, इस ट्रीटमेंट से ये आपके बालों के बॉन्ड्स को ना मल्टीप्लाई करता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। वो इस तरह देता है कि जब आपका ब्लीच आपके बालों के क्यूटिकल्स को और अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है, ये साथ साथ रिपेयर करता है। तो जहाँ पे आपका 3 आवर्स 4 आवर्स लगते हैं हाईलाइट्स पे, इससे आपके 5 to 6 आवर्स लगते हैं, क्योंकि जैसी ब्लीच बालों के अंदर जो कुछ भी होता है उसको सक करके बाहर खींच रही होती है, निकाल रही होती है, बालों को लाइट कर रही होती है, वहीं फौरन ये उन बॉन्ड्स को जोड़ के उसको स्ट्रेंथ दे रहा होता है। इसलिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन शाइन तभी आती है। ये सिर्फ कट डाउन है, कुछ भी नहीं है, पर्पल शैम्पू भी नहीं है, मतलब कुछ पर्पल शैम्पू है, लेकिन अगर कुछ कंपनीज कहती हैं जी कट डाउन के बाद आप शैम्पू कर लें, वो कर लें, नहीं, इस पे कुछ भी नहीं है, जस्ट मास्क है नंबर 2 और उसके बाद जस्ट ड्राई किया गया और नथिंग। आज हम चलें जी करेंगे जो मिक्सिंग करेंगे आपके सामने 12.16 मुझे इसलिए ये लग रहा है कि इसमें जो 6 है ना वो पर्पल की टोन दे रहा है, रिफ्लेक्शन तो दे रहा है, हर कंपनी की अपनी होती है, इसमें हमें लग रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है ना थोड़ी वो मोव ग्रे की आ रही है, तो हमें मोव चाहिए। और मोव क्यों चाहिए, क्योंकि अगर जस्ट हम क्लाइंट ने तो बोल दिया मुझे ये चाहिए, ऐश चाहिए या सिल्वर चाहिए, अगर हम वही उठाएंगे और क्लाइंट के मिक्सिंग करके अप्लाई कर देंगे तो क्लाइंट के बाल पाकिस्तान ग्रीन झंडा बन जाएगा, वो आएगा ही नहीं जो उससे चाहिए। ठीक है, मेटालिक हो जाएगा बाल। तो हमने सबसे पहले तो ये है कि येलो ना क्लाइंट को चाहिए, ना हमें चाहिए, ना दिखने वालों को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो हमने येलो की टोन जो कट करती है, जो रिमूव करती है, तो वो है वायलेट पर्पल। ठीक है, तो आपने टोन वो देखनी है कि जो इसको रिमूव कर सके। तो हम 12.16 लेंगे, 9.16 लेंगे। ठीक है, और ये 2 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें लाइटर भी चाहिए और कहीं कहीं पे अभी भी ना इसमें, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है इसमें, मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी 2 टोन्स हैं, ये एक टोन का इसमें भी कट डाउन नहीं है। ठीक है, फील हो रहा है, लेकिन ना इसमें भी हल्का हल्का कहीं थोड़ी सी कसर है, इसमें भी कहीं 8 लेवल का बाल है, कहीं 9 लेवल का बाल है। तो अंडरकोट जब एक जैसा नहीं है तो हमें ट्यूब भी एक जैसी नहीं चाहिए, हमें ट्यूब्स भी वैसी चाहिए कि हमें लाइटर भी वॉलेट चाहिए और डार्कर भी वॉलेट चाहिए। एक तो ये हो गया साइड पे, ये हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा येलो जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, येलो नजर ही ना आया। फिर हम लेंगे ऐश में। ऐश में क्या है कि हमें 12.18 भी लेना है और 9.18 भी लेना है। ठीक है, तो कट डाउन करने का मकसद ही यही होता है कि जब हम ग्लॉस करेंगे, अगर इतने ही कलर ने ब्लीच वाले बालों पे उसने ग्लॉस करना है, ठीक है, ये काले बाल तो वो बेस बनी हुई उसने वैसे ही रहना है। तो कलर जो ग्लॉस होता है वो टोन ऑन टोन काम करता है, मतलब 8 लेवल का बाल है तो 8 लेवल पे ही वो कलर आएगा, हल्का सा उसको लिफ्ट करेगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी पावर लिफ्टिंग की ट्यूब में है, तो 8.5 बन जाएगा कलर। जहां 9 है वहां पे 9.5 आएगा। तो इसलिए ऐश कलर जो भी होते हैं वो कोई एक ट्यूब से नहीं आते कि आप बस शेड कार्ड से उठाएंगे और कंपनी ने बना दी और फिर आप ब्लेम डाल दें सारा कंपनी पे, जी नहीं रिजल्ट नहीं अच्छे आते। नहीं, आपका नॉलेज नहीं है आपके पास, आपको बेसिक आना चाहिए, फिर आप दुनिया को कोई भी कलर बना सकते हैं। ये हमने 12.16 लिया। ठीक है, और आपने हमेशा ये नहीं करना कि बस इसके ऊपर लिखा हुआ है निकाला और आप साथ में असिस्टेंट के साथ किसी और के साथ यहाँ कॉल लगी हुई और आप ये बस डालती जा रही, पता चले वो 4 नंबर असिस्टेंट ने बीच में ट्यूब डाली हो। आपने एज अ प्रोफेशनल इसमें रीड करना है कि वाकई वही ट्यूब है, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही, आपके जितने भी पूरा दिन ज़ाया हुआ है जो भी है, वो क्लाइंट पे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ना और कलर भी सारा बढ़ जाना है, वो समझ नहीं आ रही। सबसे पहले टारगेट भी रखना है कि इसकी 1:1 की रेशो है कलर की, तो क्लाइंट पे कितना कलर जो है वो लगेगा ड्राई बालों पे। और दूसरी बात ये है कि ड्राई पे लगाएं, वेट पे लगाएं, रिजल्ट एक जैसा ही आता है। वेट पे थोड़ा कम लगता है, सैलून की बचत होती है, ड्राई पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, 20-25 ग्राम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये सब कुछ माइंड में रखती है क्योंकि आपने मिक्सिंग करनी है, वो एक ही दफ़ा होगी, दोबारा हो सकती है, लेकिन अच्छा है आप एक ही दफ़ा कर लें। लाइटर थोड़ा ज़्यादा हम डालेंगे, 12.16 था तो अभी हम डालेंगे 9.16। तो डाकर हमेशा इतनी मेहनत करके ना कम ही डाला करें, क्योंकि डाकर कम भी क्वांटिटी में होगा ना तो ये ज़्यादा
को भी अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए लाइटर ज़्यादा और डार्कर थोड़ा सा कम मिकदार में हम डालेंगे। हमने वो डाला है 40 और 9.16 हम डालेंगे इसमें। 20 बहुत है, 25 हमने ये डाला, 65 हो गया टोटली, ठीक है। फिर हम ऐश ब्लू में जो है ना वो लाइटर उठाएंगे 12.16, ठीक है, सॉरी 12.18, ये हमने डाला 50, तो 12.18 हमने डाला है 50 ग्राम, ठीक है। पीछे 9.18 रह गया, हम अभी 9.18 डालेंगे, तो 25 ग्राम ही हमने डाला है 9.18, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह, ये बहुत मैं कीमती टिप दे रहा हूँ कि आपने अभी आपको मालूम है कि ये 4 टोन जो है वो एक बाउल में है, तो कभी भी आपने डेवलपर नहीं डालना डायरेक्ट, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है, ताकि ये एक कलर बन जाए, एक रेसिपी बन जाए, जो आपको चाहिए वो ये बन जाए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका वो कहते हैं ना कि फ़लाँ रेस्टोरेंट, वही मिसालें हैं, वही सारा कुछ है, लेकिन टेस्ट की बात है, ये हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं और टेस्ट आता है छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। 10 वॉल्यूम हम इसलिए डालते हैं, और हो सके तो आप अगर बाल डैमेज हो जाएं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी कलर ट्रीटेड थे और आप हाईलाइट्स वाले थे और आप क्लाइंट ने बोला मैं लिख के भी देती हूँ, बस मेरा करें ही करें, तो अब हम कहेंगे अच्छा तुम भी जान छोड़ो, हम कर देंगे। हाँ, लिख के दें, लिख के भी छोड़ें, आजकल आप वीडियो बनवाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है आपको नहीं पता आपका कौन दुश्मन है कौन सज्जन है, आपको लिख के दे दें, बाद में कहें नहीं जी मैंने तो लिखा ही कोई नहीं है। हम वीडियो बनवाते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, तो वीडियो आपके पास होनी चाहिए, कंसल्टेशन की होनी चाहिए, आपका इनकार करने वाली होनी चाहिए, सारी कुछ होनी चाहिए। तो आप अगर डैमेज हो जाए तो फिर 6 वॉल यूज़ करें कम से कम, ठीक है, फिर 10 भी नहीं होगा। और अगर आपके पास 6 वॉल नहीं है तो आप इसी लॉरेज के 10 वॉल में आप 20-30 ग्राम पानी डाल दें, ठीक है। 1:1 रेशो है, तो 140 जो था ये कलर है 140, तो हम 140 ही 10 वॉल डालेंगे। आपने कभी भी अब 20 वॉल नहीं डालना, क्योंकि मकसद ही नहीं है डालने का। हमने ब्लीच कर दी, बालों को लाइट कर दिया, 20 वॉल जो है वो बालों को वो इसकी मेडिसिन ही नहीं है। कट डाउन के बाद 20 वॉल्यूम यूज़ करना, इट्स मीन कि आपने जितने ट्रीटमेंट्स किए हैं सारा कुछ किया है, आप 20 वॉल करके उसको वो डोज दे ही नहीं रहे जो उसके बाल को चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका बाल क्यूटिकल खुला है। आपने जस्ट अभी क्या मकसद क्या है आपका कि कलर आ जाए, कलर के बाद आपने जस्ट क्यूटिकल को, आपका भी मकसद है क्यूटिकल को क्लोज करना, श्रिंक करना, टाइट करना और रिफ्लेक्शन देना, कलर देना। तो उसके लिए 20-30 वो सिर्फ ब्लीचिंग में आप यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले ही आपने 20 वॉल्यूम या 30-40 लगा के आपने बाल को जो करना था उसका हेल्थ का वो आपने कर दिया, जो अब आपने सिर्फ इसको कलर डिपॉजिट करके आपने रिफ्लेक्शन देनी है, और आपने उसके बालों की शाइन जो कट डाउन तक कितनी अच्छी थी वो स्टिल उसकी रहनी चाहिए। शाइन होएगी, बाल हैप्पी होगा तो आपकी वीडियोस में शाइन आएगी और क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। वर्जन पे तो हो जाता है एक ही बार, लेकिन जब आप कलर ट्रीटेड बाल हैं और 5 नंबर का बाल है, मोगनी है, चॉकलेट कलर है, इस तरह का कलर, तो उसमें ऑफ कोर्स 2 टाइम लगता है, क्योंकि आप अगर वेट करते रहेंगे कि हाफ जो फाइल्स हैं वो आपकी हो चुकी हैं और हाफ रहती हैं, तो उनका क्या कसूर है जो हो चुके हैं। आप क्लाइंट को बिठा तो नहीं सकते कि नहीं अब आधा हुआ है और आधा नहीं हुआ, तब तक तो वो उस आधे के चक्कर में बाकी आधा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक तो जो भी टेक्निक है, कोई भी कलर है, आपने वैक्स से स्टार्ट करना है प्रोफेशनली तरीके से, क्योंकि अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो आप उसका वॉश कर देंगे। आज भी हम जो है इसका ग्लॉस जो है वो बैक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर लगाते लगाते कलर ज़्यादा अचीव हो जाता है तो हम इसको बैक पे वॉश कर सकें। फ्रंट हम लास्ट पे लगाते हैं। सबसे पहले आप रूट्स लगाएंगे, और रूट्स में भी आप रूट्स और मिड बैंड, तो मिड बैंड पता है किसी को? गुड, मिड बैंड पता है? हाथ खड़ा करें जिनको पता है। अच्छा, मिड बैंड होता है कि आपकी जो रूट होती है वो 1/2 इंच से लेके 1.5 इंच तक रूट होती है, 1 इंच भी होती है, और उसके बाद आपका ये जो दरमियान वाला पार्ट है जो बहुत डीप पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बॉडी की, आपके स्कैल्प की हीट नहीं जा रही होती। मोस्टली आप स्टाइलिस्ट जो हैं वो क्लाइंट को कहते होंगे कि वो जब रूट ग्लो हो जाता है तो आप कहते होंगे नहीं मैम ऊपर से लाइट पड़ रही है इस वजह से आपको लगेगा। वो आपका अपना ही कसूर होता है, उस बेचारी का नहीं होता। हमेशा क्लाइंट सही बोल रहा होता है, ठीक है। वो आपको सिखाता है, अगर आप सोचने वाले हैं, गौर व फिक्र करने वाले हैं,
क्योंकि जितना आप गौर व फिक्र करेंगे अल्लाह पाक इतना आपको नवाजेगा और अल्लाह पाक आपके नॉलेज में इतना इजाफा करेगा। लेकिन अगर आप डंडियाँ मारेंगे और आप कहेंगे बस आज की मुसीबत भी टल गई, कल एक और आएगी, उसको भी मैं अपनी चालाकियों से भगा दूंगी, ठीक है, ऐसे फिर आप कभी भी नहीं सीख सकते। अपने काम के साथ जितना ईमानदार रहेंगे, गलती हो गई सॉरी कर लें, पहली दफ़ा ही कर लें, ठीक है, ताकि बहस ही ना हो, आपकी भी अच्छी इज्जत बनी रहे और क्लाइंट भी कहे कि हाँ ठीक है, वरना वो कहेगी हम चढ़ो, आप कहेंगे तुम चढ़ो, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने जस्ट रूट्स लगाने हैं और मिड बैंड लगाना है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे डेप्थ चाहिए। और आजकल जो डिज़ाइन आ रहे हैं, पहले टाइम में थोड़ा होता था कि आपकी हाईलाइट जो है ना वो शार्प शार्प, बहुत अब तो कम खैर क्लाइंट्स ऐसे रह गए हैं अब, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है कि आपकी शार्प लाइंस हों या आपको सरफेस पे क्राउन पे आपको डार्क कलर सॉरी लाइटर भड़कता चीखता हुआ कलर वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके फेस को आपका जो ये क्राउन है ये सॉफ्ट बनाता है। आप जितनी भी इंस्टा पे या दूसरे या बाहर की सबके फ्रेंच बालियाज वैसे बालियाज देखें ना, उनका फ्रेम हुआ होता है बट उनका ये क्राउन जो है ना वो डार्क होता है। तो हमारी इस डिज़ाइन में भी आपको क्राउन सॉफ्ट मिलेगा, उससे ये होता है कि शार्प नहीं लगती क्लाइंट। मतलब मेजोरिटी में मेरे पास क्लाइंट्स अब आती हैं मोस्टली पठान फैमिलीज, तो वो ये कहती है कि क्या जादू किया तुमने मेरे घर वालों पे ना। मैंने कहा हमने क्या किया, कहते हैं कि पहले मैं सैलून का नाम लेती थी, कहती है कि कोई जाने की जरूरत नहीं है पैसे ज़ाया करने की। अब वो कहते हैं कि नहीं तुम जाओ सैलून, क्योंकि आप डिज़ाइन ऐसा दें कि अगर उसको अच्छा लग रहा है उसका हस्बैंड खुद कहेगा कि घर वाले कहेंगे या कोई भी कि आप जाओ आप कुछ चेंज करके आओ ताकि फ्रेश लगो अच्छी लगो। लेकिन अगर वो उस पर सूट नहीं करेगा तो वो कहेंगे दोबारा मत जाना वहाँ पे, ठीक है, उसको फ्रेंड्स बोलेंगे। और वो आपने सोचना है कि अगर कोई लुक आपके पास क्लाइंट लेके आए वो क्यों अच्छी लग रही है और उसका उसी पे क्यों दिल है, ठीक है, क्या वो कलर अच्छा लग रहा है, क्या वो डिज़ाइन को सिलेक्ट कर रही है, या वो जो बाहर की मॉडल्स हैं वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। फिर आपने उसका लिविंग स्टाइल पूछना है, तुम क्या मतलब टीचर है, वो डॉक्टर है, क्या है, उसकी कितनी बिजी लाइफ है। अगर उसको हमने इस पंगे में डाल दिया तो उसने फिर आधा घंटा इसी में लगे रहना, ठीक है। तो बाल इस बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करें और वो विद इन 1 वीक आ जाए वापस के नहीं मुझे तो थोड़ा डार्क कर दे, मैं हैंडल नहीं कर पा रही, वो भी सारा कुछ आपने बताना है। शैम्पू हर क्लाइंट यूज़ करता है, जस्ट उसको यही बोलना है कि पर्पल शैम्पू यूज़ करना है, क्योंकि वो आपके येलो को नहीं आने देगा और बाल बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, आपने साथ साथ चेक करना है कभी भी ये नहीं हो जो काम करने वाले हैं, बेशक अगर ऑनर बोल रहे हैं कि जैसे मैं भी बोल रहा था फ़ौरन क्यों लगा दिया, लेकिन जो करने वाला है ना, जो इसने क्लाइंट के साथ 6 आवर्स 6 आवर्स 5 आवर्स 8 आवर्स गुजारे हैं, उसको ज़्यादा पता लग जाता है क्लाइंट की केमिस्ट्री का, उसके माइंड का, उसके रीड माइंड को कैसे वो रीड कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि कलर सर वो जल्दी आ रहा है इसलिए हम नीचे लगा रहे हैं, वरना हम 5 to 10 मिनट छोड़ते हैं और फिर हम नीचे लगाते हैं। हमेशा रूट्स का टाइम होता है बस कंपनी में ना, किसी भी कंपनी में आपके क्रिएट करने का कोई कलर का कोई टाइम नहीं होता। वो आपका 5 मिनट में भी आ सकता है, वो आपका 15 मिनट में भी आ सकता है। अगर आपको अचीव करना और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कट डाउन थोड़ा डार्क था, लाइटर कलर करना है, तो आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आपका कट डाउन बहुत लाइट कर दिया है और आपको जो शेड है वो आपका जल्दी आ जाता है, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आप वॉश भी कर सकते हैं। तो जो ग्लॉसिंग और टोनिंग के टाइम होती है वो तो आप साथ साथ चेक करते हैं। आप कॉफ़ी चाय पीने नहीं जा सकते, आप रेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसका वॉश आप स्टार्ट ना करवा दें। अच्छा, कलर आ भी जाएगा तो आप लोग आपने स्टाइलिस्ट ने घबराना नहीं है कि वो कलर आ गया जल्दी से वॉश कर दें, क्योंकि इतना कट डाउन पे ना रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने उसको इतना टाइम तो देना है कि क्यूटिकल लॉक हो, वो अंदर जाए, ठीक है, और वो रिफ्लेक्शन थोड़ी अच्छी से आए। कलर लगा हुआ एप्लीकेशन हो रही है और आपका बाल वेट है, वेट में आपको थोड़ा डार्क लगेगा, लेकिन हमेशा जब बाल ड्राई होता है तो वो आपका बाल लाइट लगता है। इसमें अभी क्योंकि बाल वेट है, अभी कलर एप्लीकेशन हुई है तो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। अभी आपको देखेंगे आफ्टर वॉश जब ड्राई हो जाएगा कि कलर में बहुत शाइन है, ठीक है, कलर बहुत अच्छा रिच ऐश जो सिल्वर कलर आता है उसी तरह इंशाल्लाह आएगा।